तो फिर से आपको को पता भी है कि हमने जनरली ऐसा देखा है कि पृष्ठोदय राशि और शीर्षोदय राशि, इनका संबंध आने के बाद में सहसा जब भी शीर्षोदय राशि रहती है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होते दिखाई देता है। पृष्ठोदय राशि जो भी प्रश्न है उसके निगेटिव साइड में जाने को देखती है। अब शीर्षोदय राशि वगैरह आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपना अ, हमारी मेमोरी सबकी उम्र के हिसाब से कम होती जाती है, तो मैं वो 5 6 7 8 3 11 ऐसा ख्याल में रखता हूँ उनको, है ना, मिथुन से लेके। तो शीर्षोदय सौम्य क्षितेवा, सौम्या द्वितीय अष्टम सप्तम स्थे, तृतीय लाभारि गतेश्च पापे सौख्यार्थ लाभो सही। तो यहाँ ये चालू है कि भाई ये जो मालिक है और वो उसका जो एम्प्लॉय है, इनके बीच में संबंध कैसे है इसी के बारे में चल रहा है। और ये ज्यादा आजकल आएगा क्योंकि हमारे जमाने में तो खैर एक बार नौकरी लग गई यही बहुत था, तो कोई बदलता वगैरह नहीं था। पर आजकल लोग अपग्रेड करते हैं, चेंज करते रहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आते रहती है ना। तो इसलिए ये शायद इस जमाने में ज्यादा महत्व का होगा। फिर भी मैं कहता हूँ कि ओरिजिनल लग्न चार्ट को देख ही लेना चाहिए कुछ बोलने के पहले, क्योंकि वो कुआं है जिसमें पानी भरा हुआ है। ये तो हम एक बाल्टी निकाल के उसको देखने की, टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से मैं सहसा प्रश्न को देखता हूँ, पर कभी कभी प्रश्न बहुत महत्व का हो जाता है। तो इसे ध्यान में रखिए। तो शीर्षोदय लग्न जो है, यहाँ पर सौम्य ग्रह स्थित हो या उससे वो दृष्ट हो, लग्न शीर्षोदय हो, अथवा सौम्य ग्रह यानी शुभ ग्रह, सीधी सीधी बात है, बहुत कठिन है। ये द्वितीय भाव, अष्टम भाव, सप्तम भाव में स्थित हो। फिर पाप ग्रह जो है, ये तृतीय, एकादश और षष्ठ भाव में त्रिषणाय, त्रिषणाय में पाप ग्रह अच्छे माने जाते हैं, आपको मालूम। तो यहाँ पर शुभ होने की वजह से अष्टम और द्वितीय का संबंध भी आपको ख्याल में आ गया। यदि द्वितीय में देख रहा होगा और स्थित होगा तो नैसर्गिक है वो अष्टम को भी देखेगा, है ना। और सप्तम जो है वो जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, तो मालिक और नौकर के संबंध आ गए उसमें। तो ऐसा होगा तो जो राजा सेवक वहां बोला है, क्योंकि उस वक्त राजा ही सबको नौकरियां वोकरियां राजा के पास रहती थी, तो इसलिए राजा सेवक को सुख और धन लाभ होगा, इस प्रकार से कहा गया है ना। द्वितीय भाव संचित धन का स्थान है, आपको पता ही है। पर उसके वो जो किसी भी नौकरी में थोड़े बहुत जेलसीज वगैरह रहती है, तो इसलिए षष्ठ भाव आदि बोला है। 11वें में पाप ग्रहों का लाभ है, सर्वग्रह प्रशस्ता, इसलिए वहां पे पाप ग्रह होंगे तो भी कुछ न कुछ उसको इनकम देंगे, इस अर्थ से शायद कहा गया है। तृतीय में तो पराक्रम रहेगा उसका, आप वो समझ सकते हैं क्या। पर यहाँ ये ख्याल में रखना कि शीर्षोदय लग्न है या पृष्ठोदय को एक बार ऐसे भी देख लेते जाना, कोई भी प्रश्न होगा तो थोड़ा बहुत वो थोड़ी इंडिकेशन हमको पॉजिटिव साइड में दे रहा है, धनात्मक कुछ परिणाम दे सकता है या नहीं है, इसका अंदाजा आ जाता है। इन सबको ये 5 6 फैक्टर्स है उसको। अब आजकल न्यूमेरिकल उसको वैल्यू देने की आदत है, तो उसको डिवाइड वगैरह करके आप दे सकते हो। पर इस प्रकार से आता है। फिर अब ये होता कि ये तो ठीक है, पर यदि आप बोलेंगे फिर ऐसा है तो उसी कंपनी मत बदल तेरी आजकल के भाषा में। तो इसके रिवर्स क्या हो सकता है, तो ये चेंज करना चाहिए इसने। तो उस वक्त क्या था, लग्ना द्वितीय मदनाष्टवर्षे वित्तक्षय संभ्रम आर्ति मृत्यु कुर्वन्ति पापा क्रमशो नरेंद्र वृत्तस्य तस्मात् परिवर्जय। अब ये शुभ ग्रह जहाँ है वहां यदि पाप ग्रह चले गए तो लग्न से द्वितीय सप्तम अष्टम भाव में अपग्रह हो गए, तो क्या होगा। तो सेवक को जहां पर है वहां पे नुकसान होगा। कौन सा नुकसान होगा, तो वो बोलते हैं कि यदि वो द्वितीय भाव में है तो उसका धन नाश होगा। द्वितीय भाव धन का आप तो समझ सकते हो क्या बोल रहे हैं, पैटर्न कुछ नहीं है। इस वक्त हम उसके नौकरी के संदर्भ में देख रहे हैं, है ना। सप्तम भाव होगा तो भ्रम होगा, उसको भ्रमिष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लग्न पे देखता ही है। पाप ग्रह यहाँ है तो लग्न पे देखेगा। भ्रम का मतलब उसको कंफ्यूजन रहेगा, इस अर्थ में लेके भ्रम रोग उन्होंने बोला है, भ्रमिष्ट होना बोला है। पर वो हमारे उम्र के लोगों को ऑटोमेटिक हो जाता है, वो ग्रह कहीं भी रहे तो उसको तो शायद मैं ये समझूंगा कि कुछ ना कुछ क्लैशेस आ रहे हैं मालिक में और जो एम्प्लॉय है उसमें, एग्जिस्टिंग उसका जो मालिक है उसमें, इस प्रकार से मैं। और अष्टम भाव में होगा तो मृत्यु दर्शाती है वो।
आपको समझ ही रहा है कि आयुष भाव है, वहां मैलिफिक रह के क्या होता है, इस प्रकार से। और इसलिए क्या करना चाहिए फिर इसमें? तो इसलिए एग्जैक्टली उल्टी सिस्टम करना चाहिए, उसने बालक का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर मैं तो कई बार बोलता हूँ कि हमारे कर्म से अंतिम फल कई बार बदल जाते हैं, उसका आपको वहाँ उदाहरण दिख ही रहा है कि ऐसा होता तो है। तो फिर इसने क्या करना चाहिए? तो इसको अवॉइड करने के लिए इसी ने उस जो सेवा है उसकी मृत्यु कर देना, मतलब वो बदल देना, इस अर्थ से बोला। ये जो तत्व है ना, ये बहुत सारे हम हमारे राशि चक्र में भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं उनको। हम उसका सीधा प्रयोग कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि साधारणतः तो ये करीबन कॉन्वर्ज होती है काफी चीजें इसमें, है ना। सिर्फ वो रेफरेंस बदल जाता है कि मालक और ये किराए से मकान दिया नहीं दिया, इतने ये जो उसमें के एक्टर्स है वो बदलते रहते हैं, भाव सहसा वैसे ही रहते हैं। हाँ। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ऐसे सैकड़ों योग है ना। फिर प्रश्न मार्ग में तो वो हजारों करोड़ों है। तो मेरी सिस्टम से मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि मैं उसका सिर्फ इसेंस ले लेता हूँ और प्रयत्न करता हूँ कि हमारी बुद्धि भी भगवान उस वक्त सही दे दे, ताकि हम नियर एक्यूरेट बता सके। एक्यूरेट तो सिर्फ एक शिव जी बता सकते हैं, है ना। तो अब आगे और क्या होता है? तो लग्ना द्वितीय अष्टम सप्तम पापा प्रणाशम उपभृत्य। लग्न में भी पहले लग्न से, सॉरी, लग्नाथ है। लग्नाथ द्वितीय अष्टम सप्तम। तो द्वितीय अष्टम और सप्तम तीनों भावों में यदि पाप ग्रह स्थित हो, क्योंकि वहां एक एक भाव की बात चल रही है ना कि अष्टम में होगा तो ऐसा होगा, द्वितीय में होगा, तो यहाँ तीनों में यदि होगा तो क्या होगा? तो नेचुरली कि बहुत ज्यादा कुछ और निगेटिव हो सकता है। तो इनका कहना है कि मालिक और सेवक दोनों का नाश होगा। इसका मतलब शायद उनकी कंपनी टेक ओवर हो जाएगी, जो भी होगा, और इसने वहां से निकल जाना है। आखिर में ये होगा का मतलब इसने उसके एग्जैक्टली उल्टा करना है। ये समझने के लिए कोई बहुत ज्यादा अ, उसको हम बोलते हैं रॉकेट साइंस नहीं लगता कि ज्योतिषी का आप तो उसको मदद के लिए एडवाइस करना है ना। केवल भविष्यवाणी करके कोई इसलिए फायदा नहीं कि वैसा तो होना ही है, ऐसा आप समझते हैं। तो ये मेरे विचार हैं। तो कभी कभी कन्वेंशनल से मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, पर अभी मुझे अच्छा लगा कि पावरफुल चंद्र तकलीफ देता है, ऐसा और भी विद्वानों का मेरे ख्याल से देवी सिंह जी का है वो जो ग्रंथ रेफर किए सर ने, तो बहुत अच्छा करता है वो। और यदि वहां सौम्य ग्रह होंगे तो क्या होगा? फिर ऑब्वियस है कि एग्जैक्टली इसके उल्टे होगा। तो धन स्थान में है तो धन मिलेगा, है ना, सुख मिलेगा, आरोग्य रहेगा, तबीयत ठीक रहेगी उसकी, सप्तम में देखेगा, लग्नों को देखेगा तो उसको आरोग्य मिलेगा। तो हम उसके तत्व हम समझते गए, तो इसको हम कहीं पे भी, इवन जो वो खरीदी विक्रय विक्रय वगैरह है वहां पर भी उनको हम लगा सकते हैं। हम और आगे बढ़ते हैं तो शशांक सौम्य उदयास्त भावो दृष्टो युतो वा सबली न पापे पृष्ठस्तदा स्यात् हृदि पार्थिवस्य स्नेह प्रसादात् कृपा प्रतिभा। तो यदि चंद्र वगैरह है जो, और बाकी शुभ ग्रह, इनसे लग्न और सप्तम भाव ये दृष्ट होंगे दोनों में, तो ऑब्वियस है कि नृप यानी मालिक होगा वो अपना, जो नौकर पूछ रहा है वो सप्तम का मालिक है। तो ये दोनों में भी चंद्र वगैरह शुभ ग्रहों से यदि युत दृष्ट होंगे, इन्होंने यहाँ पर चंद्र को स्पेसिफिकली आपको शुभ ग्रहों में डाल दिया है, शायद इसलिए कि एक हम ऐसा समझते हैं कि कृष्णाष्टमी से शुक्ल अष्टमी तक वो मैलिफिक रहता है, क्रूर रहता है। पाप तो मैं बोलता नहीं कभी, ऐसा समझते तो उन्होंने बोला उसका कोई संबंध नहीं, ये चंद्र है। चंद्र को लग्न की ही तुलना दी गई है, आपको याद है, हमने बहुत बार देखे लग्न तो चंद्र चंद्र हवा वगैरह सब बोला है। तो और ये बलवान भी हो, केवल शुभ ग्रह होकर नहीं होगा, बलवान भी हो। और पाप ग्रह वहां नो सप्तम या लग्न में, तो क्या होता है? तो जो पूछता है उसके, उसका जो मालिक है, उसको उसके मन में स्नेह आता है, ऐसा बोल रहे हैं, उसको बोनस वोनस देता होगा, तो स्नेह प्रसादात कृपा प्रतिभा, तो वो कृपा करता है प्रेम होके।
तो आजकल तो मालिक का प्रेम, लोग बोनस कितना मिला इससे देखते हैं, उससे आप कई बार ऐसे भी प्रश्न आए तो आप कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, है ना। ये मेरा विचार है, ऐसा उन्होंने कहा नहीं है बाय द वे। वो इतना ही बोलते हैं कि मालिक के हृदय में सेवक के लिए प्रेम उत्पन्न होगा और वो उस पर कृपा करता है, ऐसा कहा है ना। तो वो किसी जमाने में उनकी टाइटल वगैरह प्रमोशन भी कर देते थे, इसी अर्थ से हमको उसको लेना उचित रहेगा। तो हम समझ रहे हैं कि ये सप्तम और लग्न क्या है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करने वाली चीजें हैं। जब भी प्रश्न आता है तो उसको देखना पड़ेगा कि उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। आगे जाते षष्ठेश्वरे व्ययपेन केंद्रे चित्तशालम कुरुत विलग्न पर प्रष्टुस्तदान्य पूर्वार्थ स्यादत प्रतिपादन भवेत पर प्रभु। केंद्र में विलग्न यानी लग्नाधिपति होकर, वो षष्ठेश या द्वादशेश है। षष्ठेश आपको मालूम है कि वो, उसको हम नौकरी का स्थान सहसा बोलते हैं। द्वादश उसके सामने ही बैठा हुआ है। तो नौकरी लगना या छोड़ना इसकी बात कर रहे हैं। इनसे यदि वो इत्तेशाल करता तो ऐसे वक्त क्या होगा कि एंड ऑफ नौकरी होगी या इनकम कम हो जाएगा, इसका मतलब तो फिर उस वो जो प्रश्न करता है, जो प्रश्न पूछ रहा है, उसको अन्य मालिक से धन लाभ होगा। इसका मतलब उसने पहले मालिक को छोड़ देना चाहिए, ऐसा होगा तो। इसके विपरीत होगा तो हानि होगी, ऐसा कहा है। इसका मतलब वो केंद्र में न हो लग्नाधिपति, षष्ठेश द्वादश तो रहेगा ही नहीं। उन्होंने बोला कि इसके अन्य का अन्य प्रभु में जाना चाहिए, तो इसलिए दूसरे के घर में जाना चाहिए। नहीं गए वो तो क्या होगा, तो उनको हानि होगी। फिर दूसरे मालिक से उनको यदि फायदा होना है तो नहीं से कि जहाँ पे रहेंगे तो वहां पर हानि होगी। फिर से यही आया कि आपके एक्शन से अंतिम जो रिजल्ट है वो, ऐसे तो अंतिम रिजल्ट बदलते नहीं है परिणाम, परंतु आपको वो अच्छा है या नहीं ये करने के लिए हमारे कर्म का सहारा जो लेना पड़ता है, उसी की तरफ ये बार बार इशारा कर रहे हैं कि यदि वो अन्य मालिक की तरफ न जाए, दूसरे मालिक की तरफ यदि धन लाभ होगा तो इसकी विपरीत आपकी एक्शन होगी तो नेचुरली नुकसान होगा। इतना ही कहा गया है, और कुछ नहीं कहा गया। आगे आते हैं, लग्नेश्वरे स्वच्छ गते स्वतुंग केंद्र स्थित शीत करे शाल। फिर वो देखिए, आपको बहुत बार यहाँ पे चंद्र का रोल दिखते जाएगा, और चंद्र कई बार पॉजिटिव आपको परिणाम देता है, ये दिखेगा लगने से। आप चंद्र चंद्र को भी शुभ ग्रहे दृष्ट युते बलान्वित प्रष्टु निजस्वामी यथार्थ लाभ। और केंद्रस्थ लग्नेश होना चाहिए, वो बलवान भी होना चाहिए। केवल लग्नेश है इसलिए नहीं होगा, वो बलशाली होना चाहिए ताकि वो अपना पूरा परिणाम दे। आप समझ सकते हैं, तो पूछने वाला है जो। और वो केंद्र में केवल रह के नहीं, बलवान भी होना चाहिए, अपने खुद की राशि में या उच्च राशि में भी बैठना चाहिए। चंद्र से उसने इत्तेशाल करे, उसके बाद में वो उसको शुभ ग्रह से दृष्टि भी होना चाहिए, या शुभ ग्रह वहां युक्त होना चाहिए। ये शुभ बढ़ते जा रहा है सब। तो क्या होगा, तो प्रष्टा को, जो उसका करंट मालिक है, उससे धन लाभ होगा। तो आप समझ में आ ही रहा है आपको। चार जो भाव है, एक चार सात दस, हमने देखा ही है क्या है करके। रोग प्रश्न में भी हम उसको देखते हैं कि पहला भाव जो है वो, जो वैद्य काम कर रहा है वो है, तो उसी से संबंध है। पर वो जितना शक्तिशाली होगा उतने अच्छे परिणाम देगा, इसी का अर्थ है। और शुभ ग्रह का परिणाम देखता, केवल हम इतने साल कई बार देखते हैं, पर उसमें पाप ग्रह देख रहा है या शुभ ग्रह देख रहा है, देखना भूल जाते हैं। अब यानी मैं कभी 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 भूलता था, अभी मैं बहुत कम बार करता हूँ। कभी कभी ऐसा मुझे लगा तो मैं प्रश्न डालता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। पर कभी हम वो भूल जाते हैं। हमको इतना साल मिल गया तो हम खुश हो जाते हैं कि भाई अब सब काम होगा, परंतु उस पे यदि पाप प्रभाव होगा तो क्या होगा, तो काम या तो कुछ प्रमाण में कम होगा या कुछ प्रमाण में निगेटिव दे सकता है ना। मैं जिस ढंग से इसको समझता हूँ उसी ढंग से आपको बता रहा हूँ। बाकी तो किताबों में लिखा है, आप तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब आता है कि भाई लग्नेश का हो गया, अब सप्तमेश का क्या होगा, जिससे इंटरेक्ट करना जाए। ऐश्वर्य सोच निजर्ष स्वास्थ्य केंद्र स्थित शीत करे त्वचा शुभे ग्रहे दृष्ट युते बलोत्कटे प्रष्टु सदान्य प्रभु अर्थ, क्योंकि आप सप्तम की बात है।
अब यहाँ क्या हो गया है कि सप्तमेश बलवान हो गया है ना, ये जिससे इंटरेक्ट करने वाला है वो बलवान हो गया है। तो इस स्थिति में सप्तम भाव में रहा, सप्तमेश बलवान है, केंद्रस्थ है आदि, और चंद्र से इत्तेशाल कर गया, और फिर शुभ ग्रह से युत दृष्टि भी हो गया, तो उसको दूसरे मालिक से धन प्राप्त होगा। पहले यहाँ जब मालिक का प्रश्न आता है तो जिस मालिक के साथ ये है उसको लग्न से देखना, लग्न पे क्या प्रभाव है, और अन्य जो मालिक है, यानी आप जो जॉब चेंज कर रहे हैं, कोई भी कंपनी जो भी है, जो भी व्यवसाय बदल रहे हैं, व्यवसाय के लिए भी आप उसका प्रयोग कर सकते, सप्तम भाव को व्यवसाय बोला गया। तो फिर वहां पर आपको शुभ परिणाम होने से उसके पास आपको धन प्राप्त होगा, मतलब आपने छोड़ के जाना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ है। जैसा आगे में उसे स्पष्ट बोला, इदम ग्रह हुआ शुभम अन्य दालय, साधत इदम हुआ शुभम अन्य दालय, ममत्र भद्र गमनात् तु तत्र वह पृष्ठोदय विधिना विमुख। तो यहाँ पे अभी जब हम शीर्षोदय पुरुषोदय की बात ही कर रहे थे, पहले आ गया पुरुषोदय राशि का उल्लेख था। कई बार ये भी हम भूल जाते हैं, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना करना, एक आधा भूल गया तो हरकत नहीं, यदि तीन चार पैरामीटर्स अच्छे हैं ज्यादा, एक आध दूसरा गड़बड़ है तो इतना बुरा नहीं होगा, जैसा हम दशाओं में करते हैं। दशा और ट्रांजिट यदि दोनों भी शुभ है तो अति शुभ रिजल्ट आएंगे, एक शुभ एक इतना शुभ नहीं है, ऐसा मैं कहूंगा, अशुभ तो नहीं बोलता, पर वो ग्रह है बेचारे, उनको क्यों अशुभ तो देना। तो फिर मिश्र रिजल्ट आते हैं, उसी उसी को हुआ कि ऐसे इसमें क्या होगा, मैं यहाँ रहूं या वहां रहूं, मैं आपको दिख रहा है कि स्थान परिवर्तन भी उसी में आ रहा है, मैं क्या करूं, इस घर में रहूं या इस नौकरी में रहूं या बदलूं। तो ऐसे प्रश्न में लग्न में यदि पृष्ठोदय राशि हो तो जाना ही अच्छा है। हमने देखा है जब भी शुभ रहता है तो जहाँ है वहीं रहना अच्छा है, जब सप्तम में होता है और शीर्षोदय राशि होती है तो पृष्ठोदय आते साथ वो बदल जाता है, वो निगेटिव की तरफ जाता है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये अच्छा है, ऐसा सर्वांगीण विचार करने के पश्चात कहना है, नहीं ये जो अभी तक हमने देखे हैं इसमें उन्होंने बोला कि हमने ये अलग अलग आपको दे दिया, इन सभी चीजों का विचार करके उनका फिर फाइनल कंक्लूजन निकालिए आप, अंतिम उसका निर्णय लीजिए, और विचार करने के बाद में कहना चाहिए, क्योंकि एक ही लेके यदि हम चले गए, जैसा इसके पहले का जो था कि भाई जाए ऐश्वर्य सोच, पर वहां पे पृष्ठोदय यदि लगना आ गया तो क्या करना। तो इसको बैलेंस करते हुए, इसका हम क्या बोलते हैं, सामंजस्य करते हुए फिर आगे आपने उसका उत्तर देना चाहिए, ऐसा करके, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि ऐसे प्योर कभी फॉर्म में आते नहीं। अ, सर को मालूम है, मैं भी कई बार मैं वो एग्जाम्पल चार्ट वगैरह देता नहीं, मैं बोलता ये फिर से आने वाले नहीं है हमारे पास, वो मेरा कारण है। अ, या शायद हम जब पढ़े तो उनको इसी ढंग से पढ़ाया गया, तो वो ब्लॉक भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। मैं सही हर वक्त रहूंगा ऐसा नहीं, इमेजिन ना कीजिए ऐसा। अब प्रश्न चिंतामणि नाम का एक ग्रंथ है, वहां से भी लिया तो हमको समझ सकता है कि कई बार लोगों को लगता है ताजिक कुछ अलग सिस्टम है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ताजिकिस्तान भी हिंदुस्तान का अखंड भारत का एक हिस्सा था पहले, आप एशियन हिस्ट्री में जाओगे तो इस ताजिक कंट्री में भी प्रश्न चिंतामणि से है। आपको बहुत सारे हमने पहले भी देखे, अलग अलग ग्रंथ से आते हैं, प्रश्न प्रदीप से आते हैं। तो प्रश्ने चतुर्थाधिपति सत्रस्थे वह अवलोकित है, अवश्यम वर्तते ततो धर्म चंद्र स्वभाव है। अब ये जो है ना, इसमें दो प्रकार से उसका ट्रांसलेशन किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने जो ब्रैकेट में दिया शायद वो सही होगा, पर अनुभव देख के उसको जो सही है उसी को ग्रहण कर रहा हूं। जो हमें स्टैंडर्ड जो दिया गया है वो है कि चतुर्थ लग्नस्थ हो, चंद्र लग्नस्थ होके चतुर्थ से दृष्ट हो, तो नष्ट धन जिस जगह होने की संभावना है वहीं पर। तो कई बार हम ना मिसप्लेस कर देते हैं चीजें, मालूम नहीं रहती कि या तो वो चोरी हो गई या मिसप्लेस हो गई वगैरह। तो ये कहते हैं ऐसे वक्त कई बार बोलते हैं कि शायद मैं वहां तो नहीं भूल गया वगैरह, तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि भाई जहां आपको लग रहा है वहीं पर वो है, इस प्रकार से। दूसरा महिदर टीका में थोड़ा उसका अलग इंटरप्रिटेशन दिया है, मेरी कोई विद्वता नहीं है उसमें, मैं जो अलग अलग टीकाओं में है वो बोल रहा हूँ, पर मुझे वो नीचे का ज्यादा सही लगता है कि चतुर्थ अधिपति चतुर्थ भाव में ही स्थित हो।
या चतुर्थ से चतुर्थ भाव को देखें, या चतुर्थ भाव को चंद्र देखें, तो आपने जहां सोचा है वही यानी उसी ग्रह में या उसके घर में भी हो सकता है धन होगा। इस प्रकार से मुझे ज्यादा इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है जो मैगर ने बोला है, पर अर्थ ये इसका मैं कारण भी बता देता हूँ, या मैं किस प्रकार से सोचता हूँ वो भी आपको बताता हूँ। वो सही होगा तो ग्राह्य करना, नहीं तो उसको छोड़ देना। बाबा वाक्यम प्रमाण प्रकार ज्योतिष में नहीं है। मैं बार बार ऐसा कहता हूँ तो मेरे ख्याल से 10वें बार बोल रहा हूँ। मत भेदे मुनि नाम तू ज्योतिष वैद्य के तथा घटे सत्फलम यस्मात् विदा ग्राह्यम तदैव है, कि मुनियों में भेद यदि रहा ज्योतिष और वैदिक में ये अलाउड है, बाकी हमारे शास्त्रों में अलाउड नहीं है। वेदों का उपचार वैसे ही करना पड़ेगा। ज्योतिष और वैदिक में अलग अलग विद्वानों में यदि भेद आ गया, उसमें मैं नहीं आता, ये जो टीकाकार है उनकी बात कर रहा हूँ। तो फिर जिसके परिणाम अच्छे मिलते हैं यानी सही मिलते हैं उसी को विद्वान ग्राह्य करते हैं, ऐसा कहा गया। इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ये इसलिए लगता है कि चतुर्थ भाव जो है ना, ये गड़े हुए घट का स्थान है। मैं क्यों उसको सोचता हूँ, जो दूसरी टीका है कि चतुर्थ चतुर्थस्थ हो, तो ये चतुर्थ भाव को शक्ति दे रहा है। या चतुर्थ यदि चतुर्थ भाव को देखेगा तो नैसर्गिक है, भावाधिपति भाव को देखने से उसको पुष्ट करता है ना। बढ़ा हुआ धन है जो दिखता तो नहीं है पर है वहां पर। मैं कैसा सोच रहा हूँ आपको बताता हूँ। या चतुर्थ भाव चंद्र से दुष्ट हो, इसका कारण ऐसा कि चंद्र उसका कारक है चतुर्थ भाव का। पर चंद्र ये जो बदलने वाली चीज है, तो भाई इधर उधर हो गई क्या, ऐसा लग सकता है। तो इसका अर्थ वो मकान में ही है ऐसा भी हो सकता है, चतुर्थ भाव है। उसने बोला भाई मेरे गाड़ी में, तो आप पूछ भी सकते कि नहीं मकान में ढूंढ लिया कहीं, तो आप ये भी पूछ सकते कि आपके वाहन में तो नहीं है। ये मेरा एडिशन है, मैंने पहले का आपको बता दिया प्रामाणिकता से जो लिखा, पर मुझे लगता है क्योंकि वो चतुर्थ भाव से जो भी संबंधित चीज है उसके तरफ वो इशारा कर रहा है। अब यहाँ ये बोलने की जरूरत नहीं कि वहां पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो ज्यादा अच्छा होगा, पाप ग्रह की होगी तो, ये हमको समझने की चीज है। तो इसलिए मैं वो मैंने जो दूसरा लिखा है जिसको ब्रैकेट में डाला है, ये मैं शेयर करता हूँ सर से, ब्रिगेडियर साहब से, प्रदीप सर से, तो आप उसे देख लेना। इसलिए मैंने उसमें लिख के रखा है, और वो कहाँ से लिया है वो भी बताया, कि मेरा नहीं है। इसमें थोड़ा एक चीज थोड़ी सी मैंने बदली है, वो गृह में करके ब्रैकेट किया है कि क्या वो घर की बात कर रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव ये उसका मकान है जातक का या पुच्छक का। जैसा मैंने बोला वाहन, तो वाहन भी चतुर्थ भाव से ही हम देखते हैं। माता जी के पास रह गए ये भी हो सकता है, इसको भी आप नकार नहीं सकते, है ना। तो या माता जी को मिलने गया था फिर आया, फिर वो दिख नहीं रहा, तो हो सकता है उन्हीं के पास हो, ऐसा भी हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये या हम बोल सकते हैं ऐसी संभावना है, आप वहां पे फिर से चेक कर। इस प्रकार से देखता हूँ, कई बार चतुर्थ में ऐसा दिखता है कि ये होता भी है। तो आगे हम जाते हैं वित्त पे धन के बंधो वास्ति तत्र धनम बहु। अब यानी वित्त का अधिपति द्वितीय भाव का अधिपति, बंधु स्थान चतुर्थ को बोलते हैं, आप लोगों को मालूम है, तो द्वितीय या चतुर्थ इनकी बात चल रहा है। ये कहाँ हो गए, तो द्वितीयाधिपति यदि धन स्थान में ही यानी द्वितीय भाव में स्थित होंगे या चतुर्थ भाव में स्थित होंगे, तो जो पूछने वाला है उसको वो बहुल धन से संपन्न होता है, ऐसा कहा। अब ये क्यों कहा है मुझे मालूम है, प्रश्न तो ऐसा कोई पूछेगा नहीं जिसके पास बहुत धन है उसको मालूम होगा। हाँ ये हो सकता है कि मैं आगे कमाऊं क्या, इस प्रकार का प्रश्न होगा, क्योंकि हमको प्रश्न कौन सा है उसको सोचना पड़ेगा। कोई भी प्रश्न को कुछ भी उत्तर देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सीड उसके दिमाग से निकल के हमारे ब्रेन में जाता है, वहाँ वो उस गर्भ का पोषण होके हमारे से निकलता है। इस प्रकार से बताया गया है, पहले शुरू में ही बताया हुआ है ना। पापे तूये गते द्रव्यम स्थितम पूर्णम न लभ्यते। अब यदि चतुर्थ में यदि पाप ग्रह स्थित है, यानी ये दोनों वहां हो, पर चतुर्थ में यदि पाप ग्रह हो, तो ऐसा कहा गया है कि वहां नहीं मिलता। मुझे लगता तूर्णम का अर्थ इमीडिएटली जल्दी, वो आसानी से जल्दी नहीं मिलता, इस प्रकार से उसको लेना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने जो स्टैंडर्ड टीका में वो सत्वर लिखा है और ब्रैकेट में वहां लिख दिया है, ताकि समझ सके, क्योंकि पूर्ण का अर्थ न मिलना ऐसा न होते हुए जल्दी
कोई भी चीज मिलने को तूर्ण बोलते है ना संस्कृत में। जहाँ तक कि मुझे मालूम है, मेरा संस्कृत बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर आप चेक कर लेना। तो क्योंकि क्या होता है कि हमको पहले बोला कि चतुर्थ भाव में यदि शुभ ग्रह देखते हो, चंद्र देखते हो वगैरह, तो वही होगा। अब पाप आ गया, परंतु द्वितीय अधिपति द्वितीय स्थान और या और चतुर्थ स्थान में स्थित है, इसमें से कहीं तो इसके साथ ये भी हो सकता है कि पाप ग्रह आ जाए, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक बोला, जैसा मैं पहले बोल रहा था कि उसके साथ और भी कुछ आता है जो कभी कभी मिस हो जाता है, क्योंकि हमें भी उत्सुकता रहती है कि उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट जल्दी दे दे। तो थोड़ा सा समय लेना शायद अच्छा होगा, खासकर प्रश्न के उत्तर देते वक्त, है ना। तो चतुर्थ का मैंने मेरा लॉजिक समझाने की कोशिश की, कि क्यों है, क्योंकि वो गड़ा हुआ धन है और अष्टम जो है नष्ट धन है। आपको वो ट्राइन का इफेक्ट ख्याल में आ ही रहा है। द्वादश का जो है वो आपने खर्चा किया हुआ धन। तो आगे जाते हैं। आज गाड़ी मेरी स्पीड से चालू है, वो कभी कभी हो जाती है। तो भव में सप्ताष्ट राशि स्थित, धनम अन्यत्र नाप्यते। यदि मंगल सप्तम भाव में या अष्टम भाव में स्थित होगा, तो धन दूसरी जगह गया, आपको मिलने वाला नहीं। मतलब आप जहाँ सोचते वहां तो है ही नहीं, कि वो मिसप्लेस वगैरह नहीं हुआ, वो चला गया। अब यहाँ भव में क्यों बोला, वो मैंने बताने की जरूरत है, आपको ख्याल में आएगा। अष्टम में रहेगा, सप्तम में रहेगा, वो द्वितीय भाव में जो आपका वेल्थ ऑफ द जातक है ना, पुच्छक की जो धन है, वहां पर मंगल को देख रहे हैं। मंगल को चोर भी कहा गया, आपको याद होगा, यदि उसके आप एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे तो एक जगह उसको चोर भी कहा गया। इसलिए भव की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि शनि सप्तम में अष्टम में होगा तो वो भी वैसा करेगा। उन्होंने बोला है कि नहीं मालूम, नहीं होगा तो उसको हमको कभी कभी, क्योंकि आइडियल सिचुएशन बहुत कम बार आती है जब हम प्रश्न करते हैं, ऐसा भी चार्ट लेते हैं तभी भी बहुत, जैसे अभी प्रदीप जी बता रहे थे, तो वो ऐसी सिचुएशन फिर से नहीं आएगी। उससे हमने एक तत्व निकाल के उसका प्रयोग करने का प्रयास किया, तो अच्छा है, लोगों को मदद होगी। फिर आगे बोलते हैं, लग्ने तमो रवि छिद्रे तदा द्रव्यम न लभ्यते। तो यहाँ शनि तो नहीं बोला, पर रवि बोला कि लग्न भाव में यदि राहु हो और रवि छिद्र यानी अष्टम भाव में स्थित होगा, फिर भी वो जो गया हुआ है वो नहीं मिलने वाला, है ना। क्योंकि राहु है तो वो भ्रम की स्थिति पैदा करता है, आपको मालूम है, लग्न में आएगा तो वो पुच्छक है, तो इसलिए वो मिलने की संभावना वहां पे अच्छा कुछ तो भी होना लग्न पे, तो वो नहीं है। और रवि छिद्र में यानी अष्टम भाव में होकर द्वितीय भाव को देखा, तो क्रूर ग्रह देखेगा तो वो इसकी जो संपत्ति गई है वो आने नहीं देगा, यह अर्थ है उसका। इसीलिए कोई भी क्रूर ग्रह को आप वहाँ रिप्लेस कर सकते हो। राहु को आप अष्टम में इसलिए नहीं ले सकते कि वहां पर केतु बैठा था, और केतु का एक स्वभाव अलग है, वो बीच बीच में देता है, बीच बीच में ले जाता है। शायद ये कारण होगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, माफ करना है, ऐसा ऐसा बस। एक दूसरे ग्रंथ में इसी के बारे में, सप्ताष्ट दशपा दश पातालेशु, सप्तम अष्टम दशम और पाताल यानी चतुर्थ भाव, इनमें से किसी एक का भी स्वामी यदि गुरु या चंद्र होगा, तो वो धन लाभ कारक होते हैं, धन मिला के देते हैं, ऐसा कहा। अब यहाँ इन्होंने उसके लॉर्डशिप की बात की। यदि उनका अधिपति खुद शुभ ग्रह होगा, खासकर गुरु, गुरु तो धन धन तो बोलते ही है, धन देने वाला। चंद्र को भी आपने देखा है, लग्न को और चंद्र को साधारण सब सलीका समझा जाता है। वो स्थितियां देखोगे तो चतुर्थ भाव से संबंध दशम और चतुर्थ में होने से आएगा, है ना। हमने देखा ही है कि चतुर्थ में यदि चंद्र है वगैरह बोला है तो धन प्राप्त होता है। तो एक दूसरे ग्रंथ में लिखा है, ताजिक में दिया है, दूसरी जगह से आया हुआ है, और ताजिक के जो दिए है, उस वक्त के विद्वान बहुत अच्छे थे, वो दूसरे से कुछ लिया भी ना तो उसका वो अ, उल्लेख करते थे ये दूसरी जगह से लिया है। आजकल भी करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अरे मैंने उस जमाने के करते बोले से आप उसको गलत अर्थों में मत लीजिए। अब हम आगे जाते हैं, वही अष्टम में देखिए सर, हाँ बेटी, जी सर, बोलिए। अष्टम में अगर सूर्य होता है तो वैसे भी अगर उस पे कोई बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं है तो प्रॉब्लम होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने में।
नहीं, वो अलग है। वो हम नेटल चार्ट में बोलेंगे। जी, नेटल चार्ट के लिए हाँ, सर नेटल वो चार्ट एक में पितृतुल्य जो लोग हैं उनके वजह से तकलीफ होती है। वहां वहां दिक्कत पर जब होगी। मैलिफिकेशन है बेटा, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो जिसका कारक है वो ग्रह है ना, उन्हीं से अड़चन आती है। अड़चन आएगी। हाँ, क्योंकि जी भाई सर। पिता तो उधर ही गए हैं। बराबर है ना, वो पिता की तो प्रॉपर्टी है ही, पर पिता पितृतुल्य हम एक ही लेवल को मानते हैं, है ना। तो यदि मंगल होगा तो भाई वगैरह हो सकते हैं, उनकी दृष्टि रही तो भी होता है। यदि अष्टम भाव पे मैलिफिक की दृष्टि होगी तो वो कारक तत्वों को हमको विचार में लेना पड़ता है। थैंक यू ठीक सर। है ना बेटी? हाँ हाँ जी, नेटल चार्ट के लिए था सर, थैंक हाँ यू। हाँ हाँ, नेटल चार्ट में जी, नेटल ऐसा चार्ट के वो लिए। प्रश्न पूछेंगे तो वो लॉस्ट प्रॉपर्टी आपको समझना है, सीधी सीधी बात जी जी। है ना। तो फिर तो ये जो अभी हम पढ़ रहे थे उसी को देखना है कि ये गुम हो गई है, नष्ट धन भी है ना वो। ये नष्ट धन का प्रश्न है ना बेटा। जी तो जी जी। अष्टम भाव का एक जो एट्रीब्यूट है वो नष्ट धन है, और लीगेसी भी है, यानी उनको सबको अष्टम भाव से देखना है हमको। आ रहा है ख्याल में बेटी? यस सर, जो समझ गए नष्ट सर, धन, हाँ इसीलिए वो वही आप उसको, सवाल हाँ नेटल यानी चार्ट पे भी इसका आता ना कि यदि, हाँ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं, तो हाँ उसके लिए हाँ, भी तो ये इसमें भी आप उसको बिल्कुल बिल्कुल सेम प्रयोग कर सेम सकते हो, क्योंकि अप्लाई होगी। वो जो प्रॉपर्टी है वो आपके द्वितीय भाव में जाके बैठती है ना। सामने द्वितीय भाव है, जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ बोलते हैं, अर्नड इनकम मैं बोलता हूँ उसको, कि जो आपने कमाई होगी वो उसमें से बाकी जो रहा, और जो नहीं भी कमाया। इसीलिए वहां पे देखिए वस्त्रांबर वगैरह, मान के वस्त्र वगैरह द्वितीय भाव को बोला जाता है। ये हमने कोई काम करके नहीं कमाई, दशम का द्वितीय नहीं है, ये आपका द्वितीय है। तो इसमें फिर लीगेसी वगैरह वही पहुंचती है ना। तो बिल्कुल कर सकते हो, प्रश्न में भी आप कर सकते हो, पर ऐसा सहसा प्रश्न पूछने वाले को मालूम ही रहता है कि अपने को तकलीफ हो रही है। पर ये मेरा मत है इसको। थैंक यू सर, ये कोई थैंक यू। तत्व नहीं है। तो प्रश्न शायद इस प्रकार, पर यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग एट ऑल, नॉट एट ऑल। पर मैं ऐसे इसमें ना साइमल्टेनियसली बेटी जनरली मैं नेटल चार्ट भी देख लूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, वो शीर्षोदय लग्न होगा तो हम उसको भूल जाएंगे। उन्होंने पहले हमको बताया है, देखना, कि इन सबका सारा सार विचार करके फिर आप निर्णय लीजिए, है ना। कि लग्न में शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है वगैरह वगैरह, वो देखना चाहिए। यहाँ उन्होंने अलग अलग दिए जरूर है, पर एक हमको ऑलरेडी इंडिकेशन इसी इसमें दे दिया है। तो क्योंकि ये सब आपने देखा होगा कि सब कॉम्बिनेशन में ही आते हैं। हमको जो स्टैंडर्ड हम जो पढ़ते हैं तो वैसे कभी आते ही नहीं ना, हमें हमें प्रभु रामचंद्र की कुंडली नहीं आने वाली। पर उससे हम कुछ बोध जरूर ले सकते हैं, ठीक है ना। बस कभी कभी हार्श बोलता तो माफ कर देना बेटी। ये हमारे नागपुर के थैंक्स लोगों की सर, बोलने थैंक की यू ऐसी सर, आदत है, थैंक ये यू फॉर हमारी द आदत क्लैरिफिकेशन। जाएगी नहीं कभी। जाएगी नहीं कभी। हमारी माँ बोलती थी थोड़ा सॉफ्ट बोलते जा। तो मैं बोला ठीक है, कोशिश करेंगे, है ना। तो लग्नेश्वरे द्यून गते विलग्ने जायेश्वरे नष्ट धनस्य लाभ। लग्नेश सप्तम भाव में, और सप्तमेश यदि लग्न भाव में, इनका एक्सचेंज हो गया है, आपको समझ गया है, तो वो एज इफ इन ओन हाउस, तो क्या होगा, तो अच्छा होगा कुछ, तो नष्ट धन प्राप्त होता है। लग्नाधिपति सप्तम में और सप्तमाधिपति लग्न में। सप्तम को चोर भी बोला गया है, पहले आपने देखा है, वो वहां पहुंच गया मतलब वो धन प्राप्त हो जाएगा आपको, इस अर्थ से दिया है। फिर आगे बताए, जायेश लग्नाधिपति शाले द्यूने विरष्टे धनमेति मर्त्य। सप्तमेश और लग्न का इत्थशाल हो, पर वो कहाँ हो, यहाँ भाव स्पेसिफिक हो, वो यदि सप्तम भाव में होगा तो फिर भी जो पूछने वाला है उसको उसका नष्ट धन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मालिक और जो ले जाने वाला है ये इकट्ठा आ जा रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये जो ले जाने वाला है वो मालिक को धन देगा, इस अर्थ से लेने का है इसको। यानी कि इत्थशाल में वो अप्लाइंग एस्पेक्ट है ना, वो आगे जाके उसको मिलता है, वो भविष्य तो इत्थशाल है। बुद्धशील होगा तो इमीडिएट मिलेगा आपको, मैंने बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। परंतु ये और कहीं होगा तो क्या होगा, तो लग्नेश जायाधिपति शाले यक्षति तस्कर। वो अर्थ, तस्कर क्या करता है, चोर जो है ना वो खुद ही लाके देता है। अब इसमें थोड़ा सा उन्होंने फर्क किया है, कि यदि लग्नेश और सप्तमेश का इत्थशाल हो और वो सप्तम भाव में ही स्थित हो तो उसको नष्ट धन प्राप्त होता है, वो लाके नहीं देता चोर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि बाकी किसी भाव में यदि ऐसा हो गया, और किसी भाव में बैठे, एक ही साथ नहीं बैठे हुए, एक ही भाव में नहीं बैठे हुए, और सप्तम भाव में तो बिल्कुल नहीं बैठे।
तो फिर जो चोर है वो खुद ही लाके देता है, वो ये ना इसका तेज लेके उसको देता है, आपको मालूम है, उसी प्रिंसिपल को वो आगे बढ़ा रहा है। सप्तम भाव में रहे तो वो दोनों का एक ही हो जाता है, मतलब उसको मिलता है। और वो एक दोनों में बहुत सूक्ष्म फर्क है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। ऐसा भी हमने पहले देखा था, देखिए बेटी, हमने जब शुरू के एक दो इसमें मैंने बोला था कि कार्येश और लग्नेश यदि एक दूसरे को देख रहे हैं, उनका इंतशाल होगा उधर तो फल अच्छा होगा, उसी को है। पर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक भाव के बारे में कुछ स्पेसिफिक उन्होंने कहा होगा, है ना। तो जैसा लग्नेश सप्तम, वो इनका एक्सचेंज ऑफ हाउस हुआ तो क्या होगा वगैरह, ये वेरिएशन ऑफ द सेम बेसिक स्टेप, जो प्रिंसिपल है, जो तत्व है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ चोर खुद ही ला के दे। और मैं तो सोचूंगा कि ये द्वितीय भाव में ऐसा इच्छाशाल होगा तो वो 100% ला के देगा, क्योंकि द्वितीय भाव इसका धन स्थान है, पृच्छक का, पूछने वाले का, है ना। सूर्य विलग्ने अस्तमिते शशांके न लभ्यते यद द्रविणम विनष्टम। सूर्य लग्न में हो और चंद्र सप्तम भाव में होंगे तो नष्ट धन नहीं मिलता। उक्रू ग्रह वो यहाँ आ ही गए हैं लग्न भाव में, अब आप समझ ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो फिर नष्ट धन नहीं मिलता। तो ऐसा हो गया है वो, उस वक्त पूर्णिमा का ही टाइम होगा, आप तो समझ सकते हो। सूर्य पावरफुल हो गया, वो नीचे देख रहा है, तो सूर्य अलग और इसमें होगा तो लग्न में होगा और सप्तम में। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि हमको वो पृष्ठोदय शीर्षोदय राशि है क्या, और भी कोई यानी सौम्य ग्रह देख रहे हैं कि इसको वगैरह देखना चाहिए, तो फिर शायद तकलीफ से मिले। ऐसा ऐसा हमको उत्तर देना पड़ेगा। फिर अब कर्मेश और लग्नाधिपति की बात हो गई, तो ये क्या करता है भाई, कर्माधिपति और धर्माधिपति लग्नाधिपति, इनका यदि इस साल हो गया तो वो बोलता है कि वो जो चोर है वो चोरी करके भाग जाता है ना। तो अब वो क्यों भागता है तो आप सोचिए, शायद चतुर्थ भाव में यदि आता है तो दशम भाव में चला जाता है, वो एग्जैक्टली उसके अपोजिट है, ये कारण हो सकता है। मैं उसके मेरे जो पद्धति है ना विचार की, तो मैं ये देखता हूँ कि इसके पीछे कारण क्या होगा करके, वही देख रहा हूँ। चोर अपने घर में लेके चला गया, उसके चतुर्थ भाव है, चतुर्थ में रहा तो जो पूछ रहा उसके घर में आ गया या मिल गया, इधर वो अपने घर में चला गया, तो पूरा पलायन, तो ये वो गांव से भाग गया। उसके छोटे छोटे गांव थे ना, जब लिखा है उसको हमको ख्याल में रखना पड़ेगा। आज तो दिल्ली में किसी दूसरे बस्ती में दूसरे गांव में जाने समान हो गया ना, छोटे गांव यदि देखोगे आप तो इसको थोड़ा सा से सब प्रपोर्शन रखते हुए हम बता सकते हैं कि वो भाग जाता है। फिर बोलते चंद्रे स्तपे, यानी चंद्र अस्तपे, सप्तमाधिपति और चंद्र चार का करक प्रविष्ट है, यानी सूर्य के इतने नजदीक है कि वो अस्त हो जाते हैं। हम बोलते हैं इधर अमावस के टाइम होगा या 6-7 डिग्री में चंद्र आ जाता है सूर्य के पास तो फिर क्या होता है, क्योंकि ये सप्तमेश भी अस्त हो गया, ये चोर है, तो फिर चोर जो है वो धन के साथ पकड़ा जाता है। क्योंकि चंद्र को और लग्न को धननाथ बोला हुआ है, पहला श्लोक पहले आ गया है, आपको यदि याद होगा, क्योंकि चंद्र और लग्न का अधिपति दोनों को धननाथ समझना चाहिए। पहले एक बार हो गया है, आप रेफर करोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये अस्त हो गए, तो अस्त होने के बाद में वो चोर धन के साथ में पकड़ा जाता है, केवल धन मिलता है ऐसा नहीं, चोर भी मिल जाता है, ऐसा उन्होंने कहा होगा, है ना। यहाँ पे हम हमारे वाणी को विराम देते हैं हो गया है सर, दिस वॉज द लास्ट पीपीटी। तो मैं शेयर बंद कर देता हूँ, है ना। अब कुछ पूछना होगा तो पूछिए। अस्मिता जी कुछ विचार कर रही है, कुछ तो भी पूछना है करके, हाँ। नहीं सर, मैंने पहले ही पूछ लिया था आपसे। मुझे लगा कि आप विचार कर रही है, विचार मग्न दिख रही है, पर अच्छा है, अच्छा है। सर क्योंकि इस तरह के सवाल जो प्रश्न वाले हैं वो कुंडली पे भी, नेटल चार्ट पे भी आते हैं कि हाँ वो मिलेगा देखिए, या नहीं, तो आपको इससे ख्याल मेरा में आएगा, विश्वास ये वो आता है तत्व जी। करीबन सही का है। जी।
थोड़ा वेरिएशन है, क्योंकि वहां शीर्षोदय राशि पृष्ठोदय राशि को भी देखा गया है। सहसा अस्त होगा तो वो फेल होगा, इस प्रकार से दिया है, या वक्री होगा तो निगेटिव रिजल्ट दिए हैं। हमको उसमें से तत्व ही निकालना है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये मूल से कुछ भिन्न कुछ नहीं। मूल जो है हमारा सिद्धांत, तो उसी का वेरिएशन है एक स्पेसिफिक जगह जहाँ पर किसी का, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास कुंडली रहती नहीं थी। आप यदि सोचोगे पुराने जमाने में, तो राजाओं के पास होती थी। और वो ज्योतिषों को दो चार जागीर दे देते थे, वो इनके लिए बनाते थे। इसलिए वो शुरू में देखिए आपकी वो केवल नक्षत्र से बताने की पद्धति आ गई। वो जन्म नाम देते थे, जन्म नक्षत्र से नाम देते थे, उससे वो ज्योतिषों को मालूम रहता ये नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है ना। और चंद्र के गोचर से ही देते थे, क्योंकि चंद्र मालूम हो जाता था कहाँ, उसकी उम्र पता चल जाती थी उसको देख के। महादशा कहाँ से चालू हो गई वो मालूम हो जाता था, भुक्त भोग्य नहीं मालूम हो गई, पर इतना तो उसको पता ही चलता था। और वो रोज सवेरे, ऐसा एक दंडक है कि ज्योतिष ने रोज सवेरे पंचांग देखना चाहिए। अब पंचांगों में कई बार लिखा भी होगा, यदि अलग अलग पंचांग अलग अलग लिखते हैं, पर लिखा रहता है। वो गुड़ी पड़वा के दिन लाते चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, उस दिन वो देखना चाहिए, और ज्योतिषर ने पढ़ना चाहिए, आपने सुनना चाहिए। ये तो आपको मालूम है ना। तो इसलिए उस वक्त ऐसा करते थे। तो ये जैसा वो प्रोग्रेस हुआ, फिर भी कहीं बाहर गांव चला गया आदमी और नहीं मिल रही है। आज भी होता है ना, हमारे जनरेशन के लोगों को होता है कि पिताजी के नहीं यार कुंडली मालूम नहीं, उनके डेट ऑफ बर्थ भी मालूम नहीं, बहुत सीरियस पड़े। तो फिर क्या करोगे? तो उस जातक के तो कुंडली आप देखोगे, उसका नाम भाव वगैरह तो आप करोगे, पर फिर भी मेरे ख्याल से उसके साथ ही यदि प्रश्न डाल दिया तो अच्छा होता है। थोड़ा हमको और बल मिल जाता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या हम गलत तो नहीं हो रहे, क्योंकि सीरियस मैटर है ना। और हर वक्त की डिग्रीज की पोजीशन अलग रहेगी, तो वो वेरिएबल उसमें आ ही जाता है। तो इसलिए इसके जो आप जैसा देख रहे हो, ऐसा भी आप अभी देख रहे हो कि जो हम देख रहे हो उसका हमारे मूल से संबंध आता ही है। तत्व वही है। कुछ कुछ तत्व एडिशनल इसलिए है कि उनको इंस्टेंटली जवाब देना होता था। तो उस वक्त की कुंडली डाल देते, वो तो हाथ से बनानी पड़ती थी। तो अभी तो फॉर्चूनर हम, मेरे भगवान की कृपा है कि इंस्टेंट हमको कुंडली मिल जाती है ना। पहले तो ऐसे था। तो उसमें वो कर लेते थे, है ना। तो इसका जरूर संबंध, भाई इसलिए इसको जो विस्तृत बोलने की कोशिश करता हूँ, वो इसीलिए कि ये कुछ अलग है नहीं, ये इसका एक पार्ट है। जो आपको मालूम है, मेरा एक बड़ा फेवरेट वो रहता है कि भाई हम सात अंधे हैं और वो हाथी है करके। तो ये उसकी कुछ तो भी दुम वगैरह है, तो उसको जीरो मत समझो, वो भी कुछ तो भी है ना। अलग अलग पद्धतियां हैं अपने यहाँ पे। शकुन से भी देखते हैं। प्रश्न मार्ग में आप जाओगे तो आपको, आप कुछ जाओगे क्या, आपने पढ़ा ही होगा, तो वो आदत पड़ी है तो बोलने की। तो उसमें भी है, देखिए कि शकुन क्या है, या भीष्म पितामह ने भीष्म पर्व में बोला ही है कि देखो रोहिणी का शिकट भेद हो गया है ना। शुगाल बाएं तरफ से चिल्ला रहे हैं कि तो मंडरा रहे हैं, ये अभी तो नाश होना अटल है। 13 दिन का पक्ष मैंने कभी देखा नहीं है, 13 दिन में दो वो, ग्रहण आ रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना वो। तो समय के हिसाब से वो एडवांस होते गए। प्रश्न मार्ग में तो काफी आपने देखा ही है। मैं तो प्रश्न मार्ग को डरता हूँ मालूम, क्योंकि इतने इतने वेरिएबल्स हैं, तो ख्याल में नहीं रहते अभी उम्र के हिसाब से। तो अगले जन्म में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो नहीं वो आपने इसमें लिख के रखा है साहब, एम्स। हमारे पिताजी बोलते थे अपना एम तो पक्का कर लो, तो पहुंचोगे उसमें कभी ना कभी। तो या प्रश्न मार्ग में आप देखोगे कि जो इष्ट देवता है उनके नाम बदल जाते हैं। आपने देखा होगा, जो हम स्टैंडर्ड इष्ट देवता देखते हैं, प्रश्न मार्ग में कुछ और अलग दिया है। क्योंकि जब वो लिखा गया, तब तक लोग आखिरी में इष्ट देवता भी आपकी यदि उसमें श्रद्धा नहीं है, तो उसका आप क्या मंत्र करोगे और क्या आप उसकी पूजा करोगे, है ना। तो इसी कारण से है। पराशर जी के वक्त पराशर जी ने तो जो बोला है, तो आपको समझता है कि ये महाभारत का युद्ध होने के बाद की बात है। क्योंकि वो बोलते हैं कि युधिष्ठिर ये जो योग है, ये मेरे ख्याल से पारिजातावश्य के बारे में शायद वो बोलते हैं कि ये जो योग है वो अभी युधिष्ठिर के कुंडली में है, और आगे जाके शालिवाहन के कुंडली में आने वाला है।
तो वो पढ़ के तो हमको समझता है उन्होंने कब लिखा है। ये द्वापर और कली के संधि काल में लिखा हुआ है ना। तो सर मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा ब्रिगेडियर सर। अरे सर हाँ सर तो सर क्या सर है, कैसी ये बात कर भाई रहे हो मेरे सर आप? विचार बताता हूँ, कभी गलती नहीं हो नहीं नहीं सकते नहीं हैं, नहीं, गलती करना बड़ा अधिकार है गूढ़ आपका। ज्ञान, ये तो बड़ा गूढ़ ज्ञान है सर। तो ये ऐसा है, या इवन प्रश्न मार्ग कई जगह बोलता है ना, ये वराह मीर से लिया है मैंने। वो भी एक्सेप्ट करते हैं, बताते हैं ये श्लोक जो है ये वराह मीर में आता है, वो वराह मीरोक्त तो है, ऐसा बोला जाता है। तो उसका साधारण कालखंड तो हमारे को ख्याल में आता है। तो तब तक लोग शायद अलग अलग जगह अलग अलग देवियों को पूछने लगे। तो इसलिए उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, पर मूल तत्व नहीं बदलता। कभी शास्ता की पूजा लिखी रहेगी, है ना, कभी कार्तिकेय की लिखी रहेगी, कहीं मुरुगन की लिखी रहेगी। तो अर्थ ऐसा है कि जब हम किसी को खैर इस पे मैं बोलूं या नहीं बोलूं, इसको मैं डरता ही हूँ सब ये मंत्र वंत्र का कुछ बोलने पे। परंतु अब सब विद्वान है तो बोले तो मैं बोलता हूँ कि भाई हम उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ब्लाइंडली कि ऐसा लिखा हुआ है। उसको वो देवता मालूम नहीं, उसका फॉर्म मालूम नहीं, उसका मन उस पर एकाग्र होगा नहीं, वो मंत्र उसको क्या काम। क्योंकि मननत्रयती थी मंत्र, मंत्र का हर लेवल पे मन जब तक फोकस नहीं होता वो कुछ नहीं करता। तो ऐसा होता है, पर आजकल वो है कि संतान गोपाल मंत्र कर लो बच्चा हो जाएगा वाला फॉर्मूला चलते रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा सनातन धर्म है, उसके लिए लिखा हुआ है। तो उस वक्त तो धर्म एक ही था ना, व्यापार और कली के इसमें एक ही वही धर्म था, सनातन सब था जगह वही बिल्कुल। था। ऐसे भी आप देखोगे कि सूर्य जो है वो राजा का प्रतिनिधि, वो रोमन टाइम्स में भी मानते थे, ग्रीस में भी मानते थे, उसको अपोलो कहते थे, है नाम ना। वो बदला। प्यार की देवता एफ्रोडाइट बोलते थे, वीनस बोलते थे, एक ही बात है, शुक्र बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई फर्क नहीं, पर वहां के अब जो भी धर्म है उसमें उस टाइप का कौन है वो देखना चाहिए। तो उस पे उसकी श्रद्धा रहेगी, तो उसका मन एकाग्र होगा। पर ये कभी कभी मर्यादा क्रॉस कर देता हूँ सर, मेरे को बीच में आप टोकते जाइए, आप टोकते नहीं हो, टोकना चाहिए। ये सर अपने हमारे उम्र में बोलने लगा फिर रुकता ही नहीं है, प्रॉब्लम है ऐसा। तो ऐसा ऐसा सोचना चाहिए। बस अभी और 5 बार आपको मैं तक करूंगा। 5 अभी मेरे पास है। नहीं नहीं सर, अभी तो बहुत 18 बहुत 18 बहुत। में वो लास्ट है, क्योंकि उसमें जो कार्येश वगैरह का बाद में आता है वो पहले ही ले लिया है हमने। जी। शुरुआत मैंने वहां से की कि इसके साथ वो भी देखना चाहिए कि कार्याधिपति और लग्नाधिपति इनके क्या योग हो रहे हैं, उसको देखना जी। चाहिए। ये सब देखने के बाद में भी तो उससे हम बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं, है ना। कोई किसी को प्रश्न मेरी सोलिलोकी चालू है तो प्रश्न पूछना है तो जरूर पूछिए। किसी का प्रश्न नहीं लगता है सर। आई डोंट सी एनीवन हैविंग। घंटे बेचारे बोले क्या बोलते रहते हैं कंटिन्यूस, मालूम नहीं 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 टेंशन नहीं में आ सर, ऐसा गए। नहीं है, ऐसा नहीं है सर। नहीं ऐसा नहीं है सर। नहीं पर बट आई आई लाइक कि सब सब लोग इसके डेप्थ पे जाना चाहते हैं, सर है ना। आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा कि पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ रही किसी को। क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है। नहीं, देखो मन में प्रश्न आना ये नैसर्गिक है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि दिस इज ए स्टूपिड क्वेश्चन, तो मैं बोलता हूँ नो क्वेश्चन इज स्टूपिड, क्योंकि किसी के तो मन में आया ना, है ना। तो व्हाई नॉट, और नहीं समझा तो मैं तो प्रामाणिकता से होता हूँ, मैं पूछ के या पढ़ के बताऊंगा भाई आपको, मुझे नहीं मालूम। तो उसमें क्या है ना, बिल्कुल सर्वज्ञ एक वही है, शिव जी है बेचारे, उनके अपने पास लाइन नहीं है कि बात करके सही पूछो बात है। उनको, उनका मूड भी नहीं है बताने का। तो चलो, शाल ठीक आई है टेक सर। योर लीव सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम नमस्ते, सर, थैंक यू सर। नमस्ते, माय प्लेजर, माय नमस्ते प्लेजर। सर। नमस्ते बेटी, हाँ थैंक यू सर। माय प्लेजर नमस्ते बेटा, सर, नीरू माय मैम। नमस्ते प्लेजर, सर। माय प्लेजर बेटा, नमस्ते। नीरू मैम, आपसे एक प्रश्न था। हाँ जी बोलिए सर। पहले सर शर्मा सर को जान दो ना। अच्छा, सीक्रेट 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 प्रश्न है क्या? सीक्रेट प्रश्न है ये सीक्रेट। सर, सीक्रेट प्रश्न है। आपने प्रश्न कुंडली लगा देनी है नहीं तो। अच्छा ये क्या क्या बोलते हैं उसका, अखंड साम्राज्य योग, हाँ जी ये आपने पढ़ा है, ये कहाँ से कौन सी पुस्तक से रेफरेंस लिया है? सर, ये मैंने मैं एक्चुअली क्या है, मैंने ना 3 4 टेक्स्ट खोल के ना, मेरे ख्याल से मैंने ये प्राशर होरा प्राशर से ही लिया है।
क्योंकि मैंने प्रेशर हो रहा मैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ना लिखा हुआ बता है देना, कौन आराम सी। से बताना, आराम से, हाँ, जल्दी नहीं है कोई। क्योंकि मैंने इस बार जो है ना सारी क्लासिकल्स खोल के और सारे क्लासिकल से योगास बिल्कुल निकाले बिल्कुल हैं। बिल्कुल, असल में जब ये P1 की क्लास हो रही थी, P1 या हाँ P2 की, हाँ जी। तो उसमें इस योग के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि ये अच्छा बताया तो अच्छा। था, पर ये समझ नहीं आया, तो हमारे लिए तो फ्रेंच था, मैं सच बताऊं है। तो पीसी सर ने मेरे को बोल दिया कि आपको पता होगा, तो मैंने कहा सर मेरे को तो पता नहीं है। नहीं तो सर, हमने मैंने ये, बहुत मेहनत, पीसी मेरे सर को ने ये यही योग बोला मिल नहीं कि रहा था, पीसी मैंने सर ने यही सारी बोला था क्लासिकल्स ढूंढ डाली तब मिला है। पीसी सर ने यही बोला था कि इनको खास कृपा है केदार सर की, तो इन्होंने कहीं से ढूंढ के निकाला होगा जरूर। हाँ तो आई एम श्योर। मैं ठीक आपको है, बुक काइंडली का बता नाम देना। थैंक यू सो ठीक है, मच। थैंक यू। नमस्कार। ओके, प्रणाम प्रणाम सर। सबको, प्रणाम। प्रणाम सबको, प्रणाम। प्रणाम सर। पीसी सर नमस्कार। पीसी सर नमस्कार। पीसी सर होते भी हैं और बंद करके साइड में सुनते रहते हैं। दो तीन चीज लगा रखी होती है उन्होंने साथ साथ। हाँ हो सकता है कुछ में। नीरू मैम, ये वाला योगा मुझे भी बताइएगा। ठीक है। सभी को शेयर कर दीजिएगा मैम, नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं, मैंने भी सर्च ये किया था। सिलेबस मैं बताऊं, सिलेबस में है, मैंने हाँ, अपने पास सिलेबस से नहीं में है। बताया, सिलेबस में है ये ये। आजकल आजकल स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेबस खोल के ही तो टिक करते हैं। तभी तो मेरे को प्रॉब्लम आती है, वो तो एक एक गिनते हैं कि पूरे हुए नहीं हुए, इस चक्कर में मेहनत करनी पड़ी, पूरे क्लासिकल बिल्कुल ढूंढे बिल्कुल मैंने। बिल्कुल। नीरू मैम, मैंने भी पढ़ा था, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मुझे ऑथेंटिक नहीं मिला कहीं भी। नहीं, मैंने ढूंढा था, मैं लिखा हुआ होगा कहाँ से ढूंढा है, मैं देखती हूँ। मैं तब सारे क्लासिकल निकाल के देखे थे, उसमें मिल गया था मुझे, एक ही में मिला है बस ये, एक ही जगह मिला था। प्रणाम सर। आ गए पीसी हाँ। सर, आ गए। हाँ पीसी सर सर आपको आ गए। ढूंढ रहे थे, ब्रिगेडियर सर आपको ढूंढ रहे थे। जी सर, मैं तो यही हूँ, आपके साथ ही हूँ। नहीं नहीं, आप थे तो सही, पर सर आप ये बुधरा में बैठे हुए थे असल में कुछ। उतरने की फोन आ गया था, चक्कर में उधर गया आई था। थॉट एज मच, आई थॉट एज मच। तो शर्मा सर तो चले गए। जी सर जी। तो दैट्स ऑल। वो समस्या का हल मिल गया, हम लोगों को सोल्यूशन मिल गया ना, अखंड साम्राज्य और हम वो वो मैडम को महाराज। बताया है, नीरू मैडम को बताया, तो नीरू मैडम बताएंगे डिटेल में। तो हम बता, लोगों ने पहली बार नाम सुना था। अब वो मैंने भी क्लास। जब उसमें सिलेबस में देखा तभी मेरे को, फिर मैंने सारी बुक्स निकाली, कहीं नहीं, एक बुक में मिला था बड़ा सारा ढूंढ ढूंढ के, वो मैंने शायद लिख रखा होगा नाम, कौन सी टेक्स्ट से है, मैं देख के बताऊंगी। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। ओके। ठीक है सर। ओके सर सर। नेक्स्ट वीक के लिए यही चार्ट लगाना है या कोई और चार्ट देंगे आप एनालाइज करने के लिए, या हमारी टेस्ट नहीं? टेस्ट नहीं नेक्स्ट करते हम लोग तो बिल्कुल, मतलब मैं अपना कह रही हूँ। नेक्स्ट वीक देखेंगे हम लोग। फिलहाल इन्हीं को देख के अध्ययन को बता दिया आपको। मेहनत करना चाहिए, मेहनत को करता है नहीं, इसलिए फायदा नहीं आता मेहनत करना नहीं। अगले हफ्ते अगले देते हैं। अगर एक हफ्ते समय देंगे तो भी आज कुंडली खुलने के बाद देखेंगे तो फायदा क्या है। दैट मीन्स एक हफ्ते बेकार कर दिया ना उन्होंने। वहीं लगाएंगे कुंडली में। देखता हूँ क्या होगा। नेक्स्ट वीक आना, सब 7 दिन होते हैं नेक्स्ट वीक में, 7 दिन। 7 मिनट का भरोसा नहीं, 7 मिनट के सोचेंगे तो हो सकता है पहले सर ऐसे क्यों बात कर रहे हो सर? कि जाना पड़ेगा बाहर तो। चलो ठीक है, ओके। राइट सर। चलो, थैंक यू सर। प्रणाम। नमस्कार सर। नाम